नमस्कार, मैं शिवलाल नम खिची, डीआरटी न्यूज़ चैनल से और दिवाकर राजस्थान टाइम्स न्यूज़पेपर से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सेड़वा, पंचायत समिति सेड़वा, जिला बाड़मेर के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है श्रीमान जी मोहम्मद रहीम जी। जी, जी। उनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि ऐसा क्या राजनीतिक परिचय है इनका, कब से शुरुआत की और किसानों की क्या-क्या समस्याएं हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। पहले बाबूजी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो आपको अध्यक्ष बनने पे। खैर बधाई 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 हो तो बधाई बाबूजी हो, आपका आपको बधाई हो। राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। राजनीतिक प्रति मेरा ये है कि मैं पहले छोटा था, 22-23 साल का था। जी, उस टाइम मेरे को हमारे बड़े आदमी थे दोस्त जी, मेरे पिताजी कामिल खान, एलम खान ने मेरे को अध्यक्ष चुन लिया। जी, फिर मैं 5 साल अध्यक्ष रहा था। जी, उसके बाद में 95 के अंदर मैं इलेक्शन सरपंच का जीता। जी, जब मैंने 5 साल कार्य किया सरपंची का, जी, ठीक है? मैंने किसी को दिया नहीं तो दुख होया नहीं, जी, किसी का किया तो भला किया, जी, बुरा किसी का ले गया। हम जीतने के बाद सबको बराबर समझते हैं, जी, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारे लिए सब बराबर है और भाईचारा है, जी, सब ठीक है। अब अभी इस इलेक्शन के अंदर हमारे 12 सदस्य है, उसमें से 11 सदस्य हो गए। जी, 11 सदस्य ने, गांव वालों ने मेरे को निर्विरोध खड़ा कर दिया, जी, हमारे को अध्यक्ष बना लिया। जी, फिर सबको मैंने धन्यवाद दिया कि आपकी सबकी धन्यवाद है। अब आगे को जो कार्य चल रहा है उसके अंदर मैं बिल्कुल कार्य सही करूँगा। जी, जो किसानों की मांग रहेगी उसके किसानों की मांग को पूरी करूँगा। बाकी मैं किसी को नुकसान या दंगाबाजी नहीं करने दूँगा। जी। तो बाबूजी बात करते हैं अपने सेड़वा ग्राम सेवा सहकारी समिति की। क्या पूरा संचालक मंडल बोर्ड है जो निर्विरोध चुना गया? जी, निर्विरोध चुना गया। जी। आज देखते हैं बाबूजी 36 कौम के किसानों ने मिलके आपको इस पद पे बिठाया है। जी, जी। देखो किसानों ने जब आप फील्ड में घूमते हो, तो जी। अब किसानों ने ऐसी मेजर समस्याएँ क्या बताई थी आपको? समस्या मेरे को ये बताई कि पहले बात तो ये है कि यूरिया हमारे पास नहीं मिलता है। जी, व्यवस्थापक को बोलते हैं तो यूरिया टाइम पे नहीं आता है। ये जी, खाद बीज तो ज़रूरी है। जी, उसके बाद में गेहूँ है जी, वगैरह है, या किसी को सोसाइटी देने की है जी, या लेने की है, तो अभी तो ये 15 दिन सोसाइटी का रहा है। जी, इसके अंदर हम पूरी इसकी मांग पूरी करेंगे। जी, उससे आगे या कुछ कमी पेशी आ गई तो 15 दिन का लोड बढ़ाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये बीमे वाले पैसे डालेंगे तो हम सोसाइटी आगे वितरण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी। जी। तो बाबूजी जैसे बात करते हैं चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, जी। बहुत सारी योजनाएं निकल के आती है जो किसानों तक नहीं पहुंचती है। उनके बारे में थोड़ा बताइए। जो योजनाएं वहाँ से निकल रही है जी, या केंद्र सरकार से निकल रही है या कहाँ से निकल रही है, वो यहाँ नहीं पहुँच रही है, तो हम आगे जो हमारे नेता है जी, या सरपंच है या आगे एमएलए है जी, या भी कलेक्टर साहब को इसकी न्यूज़ देंगे कि हमारे को ये समस्याएं आती है, जी, आप मेहरबानी करके हमारे किसानों को संतोष बनाओ, जी, इसको आगे बढ़ाओ, तो इसका व्यवहार अच्छा हो। जी, और बीच में थोड़ा सा कुछ उधर उधर हो जाता है, इसको थोड़ा समझ के काम करो। जी। जी। बाबूजी जैसे बात करते हैं आज किसानों की मेजर समस्या है देखो खाद बीज की। जी। देखो पीछे भी आपने देखा है खाद की काफ़ी किल्लतें आई है। जी, जी, जी। ठीक है, किसान हर बार राउंड पे राउंड राउंड पे राउंड जो आज सोसाइटी अपने खाद बीज नहीं उपलब्ध करवाती है किसानों को, चाहे लोन है वो समय पे नहीं मिलता है। देखो बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को जैसे बात करते हैं नैनो यूरिया की। अब नैनो यूरिया किसानों को पता नहीं भी लिक्विड है ये वो। किसानों को उनके बारे में जानकारी नहीं है और नैनो यूरिया लेते नहीं है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। नैनो यूरिया लेते नहीं है, यूँ है किसानों को टाइम पे यूरिया आता तो ले लेते हैं। जी, अगर नहीं आता तो दूसरे किसी से, किसी के पास पैसे होते हैं किसी के पास नहीं होते, जी, तो कट्टे या 2 कट्टे दूसरी दुकान से ले लेते हैं। जी, फिर आता है तो सोसाइटी से उठा लेते हैं। जी। हाँ। एक बाबूजी बात करते हैं जैसे बीमा क्लेम फसल बीमा होता है जी। जो समय पे किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान बार बार राउंड सोसाइटी में लगाते हैं ना उनको कोई जानकारी होती है। उनके बारे में थोड़ा बताइए क्या कहना है आपका। किसानों को बीमा नहीं मिलता है, ये इसका कारण ये है कि पीछे कंपनी वाले जो है किसानों को खाते में पैसे नहीं डालते। जी, पैसा पीछे से बीमे वाले हैं न, जी, वो आगे भेज दे सोसाइटी के अंदर, तो उसका सबका खाता खुला हुआ है, जी, सबके खाते में चला जाएगा। जी, व्यवस्थापक सबको इतला कर दे कि भाई आपका बीमा आया हुआ है, जी, या तो आप सोसाइटी जिम्मे कराओ या फिर उठा के लेके जाओ। जी। हाँ। तो अपनी सोसाइटी को कितने काम लगते हैं? हमारी सोसाइटी को गांव लगते हैं, कुदनपुरा है, कुदनपुरा पंचायत, जी, सेवड़ुआ पंचायत और चिचरा सर झांगियों समूह के ढाणी।
जी हाँ, ये इतने गांव लगते हैं। जी आलीसरुंग बस्ती है, इसमें पंचायत 2 है, जी आधा गांव दूसरा है, एक झांगी है, एक चिचड़ासर, जी 3 पंचायत पूरी लगती है हमारे जी। को। हाँ तो बाबूजी एक कहते हैं ना सोसाइटी अपनी है जो कृषि यंत्र, जी कृषि यंत्र देखो कई गरीब किसान हैं जो कृषि यंत्र खुद के नहीं है, जो अब आज सोसाइटी कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए तो किराए पे अपने दे सकते हैं, जी सोसाइटी जी दे सकती है। जी जी तो जी। उसके बारे में कृषि यंत्रों के बारे में बताइए थोड़ा। कृषि यंत्र के बारे में ये है कि कोई किराए पे देता है जी तो उसको मने नहीं है, जी। अगर नहीं देता है खुद चलाता है तो उसको मने नहीं तो है। यह सोसाइटी बेनिफिट में आएगी, देखो सोसाइटी के खुद के कृषि यंत्र होंगे तो। सोसाइटी खुद के कंसीजन हो तो चलाएंगे, जी नहीं तो फिर किराए पे लेंगे। जी। हाँ तो अपने व्यवस्थापक है जो सोसाइटी के, जी, कहाँ से आते हैं ये वो गंगाड़ा से आता है व्यवस्था, वो कैशियर साहब है जी एक छोटा, उसके बाद में हमारे यहाँ रखा हुआ गांव का है, हमारे कुदनपुरा का जी व्यवस्थापक का नाम है, वो आता है गंगाड़ा से। जी उसके आने जाने में थोड़ी उसको गाड़ी ले जानी पड़ती है, फिर आता है। जी 8 10 15 दिन जब तक सोसाइटी चलती है यहाँ रहता है, जी फिर एक रात जाता है, फिर वापस आ जाता है। जी। हाँ तो बाबूजी आज इस पद पे बिठाया, आगे नया वर्ष आ रहा है 2023, जी। जनता को क्या बधाई संदेश देना चाहते हो आपको इस पद पे? जनता को मैं ये बधाई देता हूँ कि हमारे को निर्वाचित चुन लिया, अध्यक्ष बना लिया, आपको सबको बधाई हो। जी अब अगली साल जो ये 2023 आएगी, जी इसके अंदर में बहुत गवर्नमेंट से मांग करेंगे जी और बीमे वाले से मांग करेंगे, तो जी आप जनता की सेवा करो, जी जनता का भला करो, तो जनता आपका भला करेगी। नहीं तो फिर जन का के पास कुछ, हमारा इलाका पिछड़ा ही है, जी बाड़मेर जिला तो पिछड़े में आता है, इसके पास कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मजदूरी करके ये पेट भर रहे हैं। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद 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 आपको, धन्यवाद। आपने जो आए हमारे यहाँ चाय पी या कुछ भी किया, आपको सबको धन्यवाद।